मेरा भाई है 2 मई 2025 को जुम्मे के नमाज थी। मेरा भाई जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया था। वहाँ से जब बाहर निकला तो 4-5 लोग मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर मेरे भाई पर जानलेवा प्रहार कर दिया। अब्दुल मारूफ मारे थे, उनके 4-5 साथी थे, मिलके मारे थे। महबूब था, एक मारूफ था, एक इरफान था, एक फैजान था। 4 लोग पुरानी रंजिश को लेकर मेरे भाई को मारे थे। ये लड़का 2 फरवरी महीने 2025 से ही ये मनरेगा में लाभार्थी है और मनरेगा में कार्य कर रहा है। जिसमें इसकी उम्र 18 वर्ष दिखाई गई है। जो फर्जी दस्तावेज को लगाकर ये उसमें कार्यरत कर रहे हैं। एक जगह जब ये कोई अपराध कर रहा है तो ये नाबालिग है। उसके बाद में जो कोई सरकारी धन का लाभ ले रहा है तो ये बालिग है। पैसा वगैरह भी निकाला गया है। मैं यही चाहता हूं प्रशासन से कि इनके ऊपर फोर्जरी का केस लगाया जाए। जो इन्होंने अवैध तरीके से जो पैसा निकाला है उसकी रिकवरी करी जाए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के पहाड़ापुर गांव के निवासी अन्नू पुत्र अख्तर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अब देख सकते हैं इन्होंने जिलाधिकारी गोंडा और पुलिस अधीक्षक गोंडा को शिकायत दिया है। शिकायत में क्या कुछ इन्होंने कहा है, इन्हीं से जानते हैं। भैया, आपने कोई शिकायत किया है? जी, क्या की शिकायत में? शिकायत यही किया है कि 2/5/2025 को 4-5 आदमी मिलकर हमको मारे थे। फिर जो कटरा थाने की दरोगा जी ने विवेचना किया तो उसमें उनको नाबालिग घोषित हो गए। वो नाबालिग घोषित किया गया। कौन मारा था? अब्दुल मारूफ मारे थे, उनके 4-5 साथी थे, मिलके मारे थे। फिर बाद में उनको विवेचना में वो नाबालिग ठहराए गए। फिर बाद में प्रधानाचार्य ने भी उनको नाबालिग ठहराया गया। और वो फिर बाद में मनरेगा में काम कर रहे हैं, उसमें बालिग हैं। वो उसमें बालिग, इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेराज है। मेरा भाई है 2 मई 2025 को जुम्मे के नमाज थी। मेरा भाई जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया था। वहाँ से जब बाहर निकला तो 4-5 लोग मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर मेरे भाई पर जानलेवा प्रहार कर दिया। जिस पर थाना कटरा बाजार की पुलिस ने NCR पंजीकृत किया, जिसका नंबर 87/25 है। जिस पर विवेचना हुआ। 4 लोग मारने वाले थे। 4 लोगों के ऊपर NCR दर्ज हुआ था, जिसमें एक लड़का था अब्दुल मारूफ पुत्र अब्दुल रऊफ। इसको दिखाया गया कि ये नाबालिग है। इसका जो मामला था, जो फाइल थी वो जुवेनाइल कोर्ट में डाल दी गई, किशोर न्याय बोर्ड में। और प्रधानाचार्य ने इसमें मोहर लगा के बताया कि ये लड़का नाबालिग है। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2010 है। उसके बाद में जब मैंने जनसूचना मांगा, जनसूचना से पता चला कि ये लड़का 2 फरवरी महीने 2025 से ही ये मनरेगा में लाभार्थी है और मनरेगा में कार्य कर रहा है। जिसमें इसकी उम्र 18 वर्ष दिखाई गई है। जो फर्जी दस्तावेज को लगाकर ये उसमें कार्यरत कर रहे हैं। और हाँ, पैसा वगैरह भी निकाला गया है। मैं यही चाहता हूं प्रशासन से कि इनके ऊपर फोर्जरी का केस लगाया जाए। जो इन्होंने अवैध तरीके से जो पैसा निकाला है उसकी रिकवरी करी जाए और इनके ऊपर उचित जो कार्रवाई हो, जो उचित धारा हो, उसके ऊपर इनके ऊपर मुकदमा पंजीत करके इनके ऊपर आगे कार्रवाई करी जाए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना कर सके। क्या कहा कप्तान साहब ने? क्या कहा? तो कप्तान साहब से पास गए थे मिलने, एडिशनल साहब मिले, बोले CO साहब को मैंने फॉरवर्ड कर दिया, CO कर्नलगंज। वो इसकी मामले की जाँच करेंगे और इस पर जो उचित धारा होगा वो उस पर मुकदमा पंजीकृत करेंगे। हम यहाँ ने जिलाधिकारी महोदय को भी आकर प्रार्थना पत्र दिए हैं। सर, कौन कौन लोग थे मारने वाले? मारने में एक महबूब था, एक मारूफ था, एक इरफान था, एक फैजान था। 4 लोग पुरानी रंजिश को लेकर मेरे भाई को मारे थे। जिसपे ये आया कि लड़का नाबालिग है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद जब पता चला कि ये मनरेगा में काम कर रहा है, इसके ऊपर ये इसकी उम्र 18 साल दिखाई गई है कि ये लड़का 18 साल का है मनरेगा में। एक जगह जब ये कोई अपराध कर रहा है तो ये नाबालिग है। उसके बाद में जो कोई सरकारी धन का लाभ ले रहा है तो ये बालिग है। वही हम पूछ रहे हैं कि प्रशासन से कि इसकी जाँच कराई जाए, कैसे पॉसिबल है। और इसका जो हौसला बढ़ा, ऐसे नहीं बढ़ा। इसके जो पिताजी हैं अब्दुल रऊफ पुत्र अब्दुल गफ्फार, ये इससे पहले भी अपराध की श्रेणी में आ चुके हैं। ये कुछ समय पहले इनका भी बेल हुआ है। ये पेड़ काटते हुए पकड़े गए थे, चोरी से काट रहे थे। इनका भी मुकदमा जो है वो जिला न्यायालय गोंडा में लंबित है, चल रहा है। इसी से इसका हौसला इतना ज़्यादा बढ़ा है। और ये मनरेगा में एक लोग नहीं काम कर रहे हैं, इनके पिताजी अब्दुल रऊफ भी काम कर रहे हैं, इनकी माताजी गुलनाज भी काम कर रही हैं, इनका लड़का ये जो है अब्दुल मारूफ ये भी कर रहा है। एक फैमिली के 3-4 लोग हैं। सब लोग, जितने लोग हैं, सब लोग ऐड हैं मनरेगा में काम करने। कोई काम नहीं करने जाते हैं। ये लड़का जब दिखाया गया है, जो भी पुलिस का जो विवेचना हुआ है कि लड़का मैकेनिक का काम करता है और पढ़ाई करता है। अब ये बताइए, जो रेगुलर पढ़ाई करता है, प्रधानाचार्य ने बताया कि हाँ हमारे पास ये आता है, तो ये कब पढ़ने जाता है, कब मनरेगा में काम करता है? जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ है उस दिन भी शायद वो मनरेगा में काम करते हुए नजर आया है कि ये उस दिन भी काम कर रहा था। तो इसकी जांच कराई जाए ना। कोई पैसा किसी के घर से नहीं आता, सरकारी पैसा है। जो इसके उचित लोग हों, जो मजदूर लोग हों, उनको ये दिया जाए। सबको ये नहीं, सबको लाभ नहीं दिया जाए। उसके ऊपर कार्रवाई की जाए ऐसे में कि आगे चल के कोई ये बड़ा मतलब कांड ना करें। और इसके जिम्मेदार तो फैमिली वाले भी हैं, क्योंकि उनको भी पता है ना कि हमारा लड़का कैसे पैसा ला रहा है, कैसे क्या है क्या नहीं। उनके ऊपर जांच बैठाई जाए। देखिए, ये जांच की मांग कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप लोग साफ तौर से देख सकते हैं कि मनरेगा का जॉब कार्ड जो है उसमें 18 वर्ष उम्र है और जो इनका मार्कशीट है
अंकपत्र है उसमें नाबालिग दिखाए जा रहे हैं। तो जांच की मांग जिस प्रकार से की जा रही है कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि एविडेंस के साथ ये आए हैं, प्रूफ के साथ ये प्रशासन को प्रूफ दे रहे हैं कि जब कोर्ट की जांच कराई जाए, इनकी मार्कशीट की जांच कराई जाए, नाबालिग हैं कि ये बालिग हैं। अगर ये बालिग हैं तो फिर नाबालिग में चार्जशीट कैसे गई, और अगर ये बालिग हैं, मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो फिर ये नाबालिग कैसे दिखाए गए। मामले की जांच होनी चाहिए। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।